हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेनबो पर कि रेनबो क्या होता है, रेनबो क्यों बनता है और रेनबो कैसे बनता है। तो बारिश के बाद आसमान में एक धनुष के आकार की एक आकृति नज़र आती है जो बहुत ही कलरफुल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का शेप या आकार कुछ इस तरह का होता है। इसके ऊपर का जो कलर है ये रेड दिखाई पड़ता है और नीचे का जो कलर है ये वायलेट नज़र आता है और बाकी जो कलर्स होते हैं वो इनके बीच में होते हैं। तो इस तरह की आकृति जब भी हमें आसमान में दिखाई पड़ती है तो हम उसको रेनबो बोलते हैं। और रेनबो हमेशा बारिश के बाद ही बनता है और ये सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर इस दिशा में सूरज है तो रेनबो इस दिशा में बनता है। इसको अगर हम लोग वेस्ट माने तो ये ईस्ट की तरफ बनेगा। तो रेनबो को देखने के लिए हमें हमेशा सूरज की तरफ पीट कर खड़ा होना पड़ेगा जिससे हमें रेनबो दिखेगा। तो रेनबो को देखने के लिए हमें सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये हो गया रेनबो के बारे में कि रेनबो क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि रेनबो क्यों बनता है। तो बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में वाटर के बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश उन ड्रॉपलेट्स पर पड़ता है तो बारिश की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करता है और वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। इसीलिए रेनबो हमें 7 कलर्स के नज़र आते हैं। तो उसी के प्रोसेस को आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से रेनबो बनता है। ये एक वाटर ड्रॉप है और इस डायरेक्शन में सन है तो सन से किरणें निकल रही है और इस पॉइंट और इस ड्रॉप पर स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक रे स्ट्राइक कर रही है इस वाटर ड्रॉप के इस एक पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर एक फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाता है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे जो फेनोमेना हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन फेनोमेना। उसके बाद लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब उसका डायरेक्शन चेंज होके इस डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होने लगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वापस इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो रेनबो के जो बनने का प्रोसेस है ये 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड थर्ड स्टेप अगेन रिफ्रैक्शन। तो 3 स्टेप में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक रेज वाटर ड्रॉप पे स्ट्राइक किया और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। ये जो रे था ये 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और ये जो रेड कलर है ये इंसिडेंट रे से 42 डिग्री एंगल पर निकलता है और ये जो वायलेट कलर है ये 40 डिग्री पर निकल रही है और 42 डिग्री पर रेड लाइट निकल रही है। और बाकी जो कलर्स होते हैं वो इन दोनों कलर्स के बीच में होता है। तो विबग्योर से आप लोग परिचित ही होंगे, VIB विबग्योर। यहाँ से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड इन दोनों के बीच में सारे कलर्स अप्लाई करते हैं। सूरज से तो बहुत सारे प्रकाश एक साथ निकलती है। तो यहाँ से एक रेज इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और इस पॉइंट से इमर्ज हुआ जिससे 7 कलर्स निकल रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे किरणें इस ड्रॉप पर स्ट्राइक करते हैं। तो अगर कोई रेज मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और वो इस पॉइंट से होके इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो इस तरह से एक वाटर ड्रॉप से 7 कलर्स इमर्ज होंगे। तो ये तो सिर्फ हम लोग एक किरण के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग 3D फिगर में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप को अब इसको हम लोग 3D में देखने की कोशिश करते हैं कि एक वाटर ड्रॉप पे जब बहुत सारे किरणें स्ट्राइक करती है तो उससे किस तरह से किरणें निकलती है। तो एक वाटर ड्रॉप है, अब इसको हम लोग बीच से काट देते हैं। तो इसको जब हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जब ड्रॉप को हम लोग बीच से काट देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो
इस ड्रॉप के हर एक पॉइंट्स पे सन की किरणें स्ट्राइक कर रही है। तो जो इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी वो इस पॉइंट से एमर्ज हो रही थी। हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ से एक जब रे स्ट्राइक किया इस ड्रॉप के इस पॉइंट पर तो यहाँ से किरण निकल रही है। तो उसी तरह अगर इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है कोई रेस तो वो इस तरह से निकलती है। ठीक इसी तरह अगर इस पॉइंट पे ड्रॉप के निचले हिस्से पे अगर कोई रे स्ट्राइक करेगी तो वो इस तरह से एमर्ज होगी 7 कलर्स के कंपोनेंट के फॉर्म में। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग इस वाले हिस्से पे तो इसका जो शेप है ये कटोरे का जैसा है। तो इस साइड वाले हिस्से पे अगर कोई रे स्ट्राइक करेगी तो वो इस पॉइंट से होके एमर्ज होगी। ठीक इसी तरह अगर हम लोग इस वाले हिस्से पे कोई किरण को स्ट्राइक करा है या इस वाले हिस्से पे अगर कोई किरण स्ट्राइक करती है तो वो इस पॉइंट से होके इस तरह से एमर्ज करेगी। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से देखने की कोशिश करें कि ये एक ड्रॉप है और यहाँ से सूरज की किरणें इस ड्रॉप पर स्ट्राइक कर रही है। तो ये जो कलर्स हैं ये कुछ इस तरह से कोन के फॉर्म में एमर्ज होगा। और अगर ये 42 डिग्री एंगल पर होगा तो 42 डिग्री एंगल पर हमको इस पॉइंट पे रेड कलर नज़र आएगा। ठीक इसी तरह अगर इंसिडेंट रे से 42 डिग्री एंगल पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी रेड कलर नज़र आएगा। तो इस तरह का अगर लाइन है और हम लोग यहाँ से इस पॉइंट पे अगर 42 डिग्री एंगल यहाँ से देखेंगे तो यहाँ रेड नज़र आएगा। ठीक इसी तरह अगर इस पॉइंट से अगर हम लोग इस यहाँ से 42 डिग्री एंगल पर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ भी रेड नज़र आएगा। ठीक इसी तरह यहाँ भी 42 डिग्री पर रेड नज़र आएगा और इस साइड भी 42 डिग्री एंगल पर रेड ही नज़र आएगा। तो इस तरह से एक सर्किल का अगर हम लोग एज्यूम कर ले तो इस सर्किल के हर एक पॉइंट्स पर रेड कलर नज़र आएंगे। यानी 42 डिग्री पर जो भी पॉइंट्स होंगे ये सारे रेड कलर होंगे। इसी तरह यहाँ पे 40 डिग्री पे वायलेट कलर का इमर्जेंस हो रहा है। तो अगर हम लोग 40 डिग्री पर देखेंगे तो अगर हम लोग ये इंसिडेंट रे से अगर हम लोग 40 डिग्री एंगल पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमको वायलेट कलर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पहला वाला कलर था ये रेड था और सेकंड वाला कलर 40 डिग्री पे हम लोग देख रहे हैं तो ये वायलेट नज़र आ रहा है। और ये बीच का जो हिस्सा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेस इंसिडेंट कर रही है। तो जो रेस नॉर्मली स्ट्राइक करते हैं वो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड भी होते हैं, यानी उसी डायरेक्शन में ये रेस लौट आएंगी। तो ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा, यहाँ पे वाइट कलर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कलर्स कॉम्बाइन हो जाएंगे, यानी सारे कलर्स मिलके वाइट लाइट का फॉर्म करता है। तो ये वाले हिस्से में सिर्फ हमको वाइट कलर दिखेगा। इस कोन के हर एक पॉइंट्स पर रेड लाइट होंगे और वायलेट कलर भी हर पॉइंट्स पर होंगे। लेकिन रेड लाइट का जो इंटेंसिटी है वो 42 डिग्री पे ज़्यादा होता है। इसी तरह 40 डिग्री पर वायलेट लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए 40 डिग्री पर हमें वायलेट नज़र आते हैं और 42 डिग्री पर रेड। और ये बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ वाइट लाइट, क्योंकि यहाँ पे सारे कलर्स कॉम्बाइन हो जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है बीच का ये हमें वाइट नज़र आते हैं। और इस फिगर का अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हो गया वाइट, ये रेड और ये वायलेट। तो रेनबो का जो एक्चुअली शेप होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन हम लोग ज़मीन से जो ऑब्जर्व करते हैं यानी ग्राउंड से हमें जो हिस्सा दिखाई पड़ता है वो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखाई पड़ता है, जो इस तरह के आकार का है, एक धनुष के आकार का। और ये नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो नीचे का हिस्सा हमें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही नज़र आता है। तो हम लोग कहते हैं कि रेनबो जो है वो
धनुष के आकार का होता है। तो इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देते हैं और हमें इस तरह से एक आकृति दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो। और यहाँ से देख सकते हैं कि रेड लाइट ऊपर में है एंड नीचे जो है ये वायलेट कलर हो गया और इसके बीच में सारे कलर्स अप्लाई करते हैं। तो इस आकृति से हम लोग रेनबो के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे सन रेज दोनों वाटर ड्रॉप्स पे स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से वायलेट कलर इमर्ज हो रही है और इस डायरेक्शन में रेड कलर, और ये जो ड्रॉप है इससे वायलेट कलर इस डायरेक्शन में और ये हो गया रेड कलर। तो यहाँ से जब ये ऑब्जर्वर 42 डिग्री एंगल पर देखता है तो इसको रेड कलर दिखाई पड़ता है और जब 40 डिग्री पर ऑब्जर्व करता है तो वायलेट कलर दिखाई पड़ता है। यानी इस तरह से रेड एंड वायलेट कलर नज़र आता है और इसके बीच में बाकी कलर्स नज़र आते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। एक सेकेंडरी रेनबो भी बनता है, लेकिन उस सेकेंडरी रेनबो के फॉर्मेशन में 4 स्टेप प्रोसेस होते हैं और उसमें 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जो सेकेंडरी रेनबो बनता है वो फेंटर होता है, यानी उसका इंटेंसिटी बहुत ही कम होता है और उसमें 4 स्टेप प्रोसेस होता है। तो सेकेंडरी रेनबो जो बनता है उसमें 4 स्टेप प्रोसेस होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, अगेन इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन और इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो जो है ये 4 स्टेप प्रोसेस है और इसमें वायलेट कलर ऊपर होते हैं और रेड कलर नीचे होते हैं। तो ऑब्जर्वर तो इंसिडेंट रे से अगर 53 डिग्री पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ वायलेट कलर नज़र आता है और अगर 50 डिग्री पर देखेंगे इंसिडेंट रे से तो यहाँ रेड कलर नज़र आता है। तो इस तरह से इस ऑब्जर्वर को वायलेट कलर ऊपर नज़र आता है और रेड कलर नीचे नज़र आता है, यानी सेकेंडरी रेनबो जो है ये उल्टा बनता है। तो इस तरह से अगर कोई प्राइमरी रेनबो बन रहा है जिसका ऊपर का कलर रेड, नीचे का कलर वायलेट, तो सेकेंडरी रेनबो जो बनता है वो कम इंटेंसिटी वाला होता है और ये जो हिस्सा और ये जो कलर होता है ये नीचे का कलर रेड और ऊपर का कलर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो दोनों समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।